नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अपने क्लास 12th बायोलॉजी में 27वां चैप्टर चल रहा है, वो 27वां चल रहा है जिसका नाम है मानव के संवेदी अंग। मानव के संवेदी अंग, ज्ञानेंद्रियाँ। इस चैप्टर का ये पार्ट 3 है। इससे पहले देखो, हम लोगों ने जो अपने चल रहा है टॉपिक, चैप्टर 27वां चल रहा है, टॉपिक चल रहा है अपने मानव नेत्र के आंतरिक संरचना। तो देखो, ये पिछले वाली क्लास में भी हमने पढ़ा था, पूरा नहीं हुआ है ये टॉपिक अभी, आगे इस क्लास के अंदर भी हम पढ़ेंगे। तो चित्र के बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। पिछली क्लास में देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, केवल अपने अभी टॉपिक कौन सा चल रहा है, मानव नेत्र की आंतरिक संरचना। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा कि नेत्र गोलक में 3 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से? श्वेत पटल, रक्त पटल और दृष्टि पटल। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आज हम इन तीनों के बारे में दोबारा नहीं पढ़ेंगे। श्वेत पटल, रक्त पटल और दृष्टि पटल, ये पीत बिंदु और अंध बिंदु, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो ये टॉपिक हैं, ये तो कल की क्लास के अंदर अब कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, अब आज की क्लास के अंदर इससे आगे के जितने भी भाग हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे मैंने बताया था कि आप लोग नोट्स बनाते हो, तो नोट्स में नेत्र गोलक के 3 भाग आप लोगों ने लिख लिए होंगे, चित्र भी बना लिया होगा। तो ये चित्र दोबारा नहीं बनाना है। अगर आपने पिछले वाली क्लास के अंदर मानव नेत्र का चित्र बना लिया है तो उसको एक बार ही बनाना है, दोबारा नहीं बनाना है। अब हमें हेडिंग लगानी है नेत्र के भाग। नेत्र के भाग मतलब नेत्र के कौन कौन से भाग होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो पहले देखो, मैं केवल ये चित्र के अंदर आप लोगों को समझा देता हूँ। कंप्लीट भाग है, उन सब के बारे में कार्य हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले नेत्र की पुतली, ये जो बाहरी संरचनाएं, ठीक है, होती है, इनको छोड़ो आप। मुख्य रूप से कौन कौन से भाग होते हैं? तो देखो, कॉर्निया सबसे पहले। कॉर्निया कल हमने पढ़ा था कि श्वेत पटल है, उसका एक भाग किससे जुड़ा हुआ रहता है? कॉर्निया से जुड़ा हुआ रहता है। श्वेत पटल है, उसका एक भाग किससे जुड़ा हुआ रहता है? कॉर्निया से। आपको यदि पूछा जाए प्रश्न कि मानव नेत्र दान के समय नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्र दान के समय यदि आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे रक्तदान होता है, उसी प्रकार नेत्रदान भी होता है। मतलब हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों को दान कर सकते हैं। दान करने का मतलब, जैसे यदि हम नेत्रदान की बात करें कि नेत्रदान कैसे किया जाता है, रक्तदान कैसे किया जाता है। रक्तदान हम अपने शरीर से खून को किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो वो रक्तदान होता है। ठीक है, इसी प्रकार नेत्रदान किया जा सकता है। कैसे? नेत्रदान के लिए पहले हमें अपने जो भी नज़दीकी चिकित्सालय है, हॉस्पिटल है, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी नेत्र है वो मैं दान करना चाहता हूँ। तो जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके घर वाले उस हॉस्पिटल में सूचित करते हैं। सूचित करने के पश्चात डॉक्टर आके उसके नेत्र को निकालते हैं और उसको ले जाते हैं। उसको किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, जैसे जो व्यक्ति स्वस्थ है लेकिन दिखाई नहीं देता है उसको, तो उसमें उसके नेत्र को लगाया जा सकता है। ये कैसे होता है? क्योंकि हमारे शरीर की मृत्यु होने के कुछ घंटों के पश्चात भी आंखें हैं वो जीवित रहती है। ठीक है, इसलिए मतलब वो ख़त्म नहीं होती है, कार्य करती है, इसलिए उसको हम दान कर सकते हैं। तो यदि आपको ये पूछा जाता है कि नेत्र दान करते हैं तो क्या उस समय पूरी आंख निकाल के ले जाते हैं डॉक्टर या कुछ भाग, तो उसमें कौन सा भाग दान किया जाता है? केवल कॉर्निया दान किया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि कंप्लीट आंख है उसको निकाल के ले जाते हैं, नहीं, केवल कॉर्निया है उसको दान किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक नॉलेज के लिए भी है कि नेत्र दान के समय नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? कॉर्निया। दूसरा प्रश्न इसके अंदर ये भी बनता है कि मानव नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है? तो इस कॉर्निया से ही प्रवेश करता है। इसलिए ये भाग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग होता है
मानव नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है? इस कॉर्निया से ही प्रवेश करता है। और नेत्रदान के समय कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया ही दान किया जाता है। आ गया होगा समझ में। अब देखो नेत्रोद, नेत्रोद क्या होता है? बाहर की तरफ उभरा हुआ संरचना क्या कहलाती है? नेत्रोद। ठीक है, जैसे आंख बाहर की तरफ निकली हुई है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेत्रोद बोलेंगे। परितारिका, काली रंग की संरचना होती है जो बीज के अंदर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बीच में काले रंग की संरचना पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? परितारिका बोलते हैं। ठीक है, और पुतली, पुतली क्या होती है? परितारिका की ही एक संरचना होती है। परितारिका पुतली की साइज को नियंत्रित करती है। ठीक है, और पुतली क्या करती है? प्रकाश को नियंत्रित करती है। कैसे? जैसे यदि आपकी आंखों में टॉर्च से तेज प्रकाश डाला जाए, आंखें बंद हो जाती है अपने आप। ठीक है, आंखों में से पानी आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जितने प्रकाश की अंदर जरूरत है नेत्र को, उतने ही प्रकाश को अंदर जाने देती है कौन? पुतली। ठीक है, पुतली क्या करती है? केवल उतने ही प्रकाश को अंदर जाने देती है, बाकी प्रकाश को अंदर नहीं जाने देती है। तो ये हो गई पुतली और ये हो गया परितारिका। अब देखो लेंस, एक द्विफोक्सीय लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में। ये संरचना होती है द्विफोक्सीय लेंस, ये पाया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है? प्रतिबिंब बनाने में सहायक होता है। सीधी सी बात है, लेंस के बगैर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो ये क्या करेगा? प्रतिबिंब बनाने में सहायक होता है। अब देखो पक्षमापी पेशियां, यहाँ पे और यहाँ पे आपने देखा होगा अपनी नेत्र के इधर और इस तरफ, दोनों तरफ लाल रंग की पेशियां दिखेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? पक्षमापी पेशियां। मतलब इनके अंदर क्या होता रहता है? रक्त का संचरण होता रहता है। इनके अंदर क्या होता रहता है? रक्त का संचरण होता रहता है। काचाभ द्रव्य, देखो यहाँ पे बीच में एक द्रव्य पदार्थ भरा हुआ रहता है, पारदर्शी। ये क्या होता है? बिल्कुल ही पारदर्शी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? द्रव्य पदार्थ भरा रहता है, पारदर्शी, जिसको हम क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव्य बोलते हैं। जैसे ही मान लो आंख में आंसू आते हैं तो ये द्रव्य पिघलता है, जिसके कारण आंखों में क्या आते हैं? आंसू आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया काचाभ द्रव्य। अब देखो श्वेत पटल हमने पढ़ लिया है पीछे की क्लास के अंदर। यदि आपने पीछे वाली क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वाली क्लास है उसका भी वीडियो देखें। ठीक है, रक्त पटल हमने पढ़ लिया। दृष्टि पटल, ये आँख की पेशियाँ होती हैं। ठीक है, दृष्टि पटल और पीत बिंदु, अंध बिंदु, ये सब पढ़ लिया है। एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो श्वेत पटल जो सबसे बाहर की तरफ नेत्र की एक संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? श्वेत पटल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? नेत्र को बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये दो भाग होते हैं, एक तो किससे जुड़ता है? कॉर्निया से, और दूसरा संयोजी उत्तक का बना हुआ होता है। रक्त पटल क्या होता है? श्वेत पटल के नीचे पाया जाता है। ये रक्त पटल क्या होता है? श्वेत पटल के नीचे पाया जाता है। इसका निर्माण किससे होता है? संयोजी उत्तक से होता है। और ये क्या करता है? प्रकाश को परावर्तन होने से रोकता है, जिससे क्या होता है? प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। दृष्टि पटल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना भी बोलते हैं। दृष्टि पटल भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है? प्रतिबिंब, जो कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। तो ये टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। पीत बिंदु एक ऐसा बिंदु जहाँ पे सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र में सबसे अधिक स्पष्ट कौन से भाग के अंदर दिखाई देता है? तो कौन से में दिखाई देता है? पीत बिंदु के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, और अंध बिंदु, इसके अंदर शंकु और शल्काएं बिल्कुल नहीं पाई जाती है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये प्रतिबिंब बनाने में इसका कोई योगदान नहीं होता है। अब देखो एक द्विक तंत्रिकाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। द्विक तंत्रिकाएं क्या करती है कि जैसे ही यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे क्या बनता है? प्रतिबिंब। उस प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य कौन करती है? द्विक तंत्रिकाएं। ठीक है, जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे या दृष्टि पटल पे, उसकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगी? द्विक तंत्रिकाएं करेगी। ठीक है, तो ये हमने चित्र से समझा कि कौन कौन से भाग होते हैं। अब देखो इसका नोट्स कैसे बनाना है और किस प्रकार से इसका वर्णन करना है, ध्यान से समझना। मानव नेत्र की आंतरिक संरचना, ये हेडिंग हमने पीछे वाली क्लास के अंदर लगा ली थी। उसके बाद में हमने मानव नेत्र का संरचना चित्र भी बना लिया। उसमें हमने मानव नेत्र के नेत्र गोलक के 3 भाग पढ़ लिए, श्वेत पटल, रक्त पटल, दृष्टि पटल, पीत बिंदु और ये अंध बिंदु, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये मैं आज दोबारा नहीं बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद में अपने को हेडिंग लगाना है नेत्र के भाग। ठीक है, नेत्र के भाग हेडिंग लगाना है। नेत्र के अनेक भाग होते हैं, इनमें सबसे पहले 1 नंबर हेडिंग लगाना है। कौन सा लगाना है? कॉर्निया।
सबका मैं कंप्लीट बता देता हूँ अलग अलग। देखो कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है कि एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग जिसे नेत्रदान के समय दान किया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, जो किससे जुड़ा हुआ रहता है, श्वेत पटल से जुड़ा हुआ रहता है। मानव नेत्र में प्रकाश है वो कॉर्निया से ही प्रवेश करता है, मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से ही प्रवेश करता है। तो ये हो गया इसका वर्णन। सेकंड, 2 नंबर हेडिंग लगाना है आपको, परितारिका। परितारिका एक काले रंग के बीच में संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं परितारिका। यह पुतली की साइज को नियंत्रित करती है। काले रंग के बीच में संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, परितारिका, जो पुतली की साइज को नियंत्रित करती है। नंबर 3 अपने को लगाना है पुतली। पुतली क्या होती है, परितारिका के बीच में पाई जाती है। पुतली क्या होती है, परितारिका के बीच के अंदर पाई जाती है, जो प्रकाश को नियंत्रित करती है। मतलब हमारे नेत्र में कितने प्रकाश की जरूरत है, अंदर कितना प्रकाश जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, तो उसको नियंत्रित कौन करती है, पुतली करती है। नंबर 4 लेंस, या इसमें नेत्रोद लिख दो आप। नंबर 4 नेत्रोद। नेत्रोद क्या होता है, नेत्र के बाहर की तरफ उभरे हुए भाग को नेत्रोद कहते हैं। केवल इतना ही लिखना है इसमें, नेत्र के बाहर की तरफ उभरे हुए भाग को नेत्रोद कहते हैं। नंबर 5 अपने को हेडिंग लगानी है लेंस। मानव नेत्र में एक द्विफोक्सीय लेंस पाया जाता है, द्विफोक्सीय लेंस पाया जाता है जो प्रतिबिंब बनाने में सहायक होता है। मानव नेत्र में एक द्विफोक्सीय लेंस पाया जाता है जो प्रतिबिंब बनाने में सहायक होता है। नंबर 6 पक्षमापी पेशियां। मानव नेत्र के दोनों तरफ लाल रंग की पेशियां पाई जाती है जिसे पक्षमापी पेशियां कहते हैं, जिसमें रक्त का संचरण होता है। नंबर 7 काचाभ द्रव्य। नेत्र के बीच में एक पारदर्शी द्रव्य भरा हुआ रहता है जिसे काचाभ द्रव्य बोलते हैं। अब देखो ये हो गया कंप्लीट, ये हमने पहले पढ़ लिया है। अब बचता है द्विक तंत्रिका। नंबर 8 द्विक तंत्रिका। द्विक तंत्रिका का काम क्या होता है, जब प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है तो उस प्रतिबिंब की सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य द्विक तंत्रिकाएं करती है। जो प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है उसकी सूचना को द्विक तंत्रिकाओं तक पहुंचाने का कार्य मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य द्विक तंत्रिकाएं करती है। तो ये इतने 8 भाग हैं, इनका क्या करना है, अपने को वर्णन करना है। ठीक है, दोबारा सुन लेना एक बार इन सब के भागों का वर्णन, इनका कार्य क्या होता है। हेडिंग लगानी है अपने, नेत्र के भाग। सबसे पहले कॉर्निया, नेत्रदान के समय इसे दान किया जाता है। मानव नेत्र में प्रकाश है वो कॉर्निया से ही प्रवेश करता है। परितारिका पुतली की साइज को नियंत्रित करती है, बीच में काले रंग की संरचना पाई जाती है। पुतली प्रकाश को नियंत्रित करती है। नेत्रोद बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग नेत्रोद कहलाता है। लेंस, नेत्र में एक द्विफोक्सीय लेंस पाया जाता है जो प्रतिबिंब बनाने में सहायक होता है। पक्षमापी पेशियां, लेंस के दोनों तरफ या नेत्र के दोनों तरफ कोने में लाल रंग की पेशियां पाई जाती है जिसको पक्षमापी पेशियां कहते हैं, जो रक्त का संचरण करती है। काचाभ द्रव्य, नेत्र के बीच में एक पारदर्शी द्रव्य भरा रहता है जिसे काचाभ द्रव्य बोलते हैं। और द्विक तंत्रिकाएं, जो प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है उसकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य द्विक तंत्रिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो देखो ये तो थे नेत्र के भाग। अब हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है, कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है। उसके पश्चात हम ये पढ़ेंगे कि नेत्र की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, ये भाग है वो कैसे काम करते हैं, कैसे यहाँ से प्रकाश की किरणें इसमें आती है और किस प्रकार से यहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये कंप्लीट प्रक्रिया हम पढ़ेंगे किसके अंदर, नेत्र की क्रियाविधि में। देखो मानव नेत्र की संरचना इसके अंदर अपने 12th क्लास में थोड़ा विस्तार से दिया है, इसलिए मैंने इसके थोड़े वीडियो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको कंप्लीट समझना है अपने को, किसी भी प्रकार का टॉपिक छूटे ना। मैंने स्टार्ट में जो क्लासें बनाई है हो सकता है उनके अंदर कुछ टॉपिक है वो छूट गए हैं, लेकिन अब अपने किसी भी क्लास के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि
कि ये टॉपिक रह गया। क्यों? क्योंकि अपन लोगों को कंप्लीट सिलेबस करना है। इसके अंदर यदि कुछ बचता है तो मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, जिससे आप लोग पढ़ लोगे। आप लोग नियमित रूप से इस चैनल से जुड़े हुए रहिए और इन क्लासों का नियमित रूप से लाभ उठाइए। यदि आप लोग नियमित रूप से इन क्लासों का लाभ उठाओगे तो आगे जब स्कूलें खुलेगी तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो लोग अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं और आप लोग इन क्लासों का नियमित लाभ उठा रहे हो, तो आप लोग उनसे बहुत आगे हो। ये मान लो कि उनसे आप बहुत आगे हो। हमने बायोलॉजी के अंदर 10 चैप्टर पढ़ लिए हैं, 10 चैप्टर पढ़ लिए हैं इसी चैनल में। तो आप लोग पीछे के जितने भी वीडियो हैं उनको भी वापस देखते रहे। जो आपने नहीं पढ़ा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी अलग अलग सब्जेक्ट की, जिसमें प्लेलिस्ट में 12th बायोलॉजी लिखा हुआ है। तो उसके अंदर आप लोग जाइए और कंप्लीट एक से लेके कंप्लीट वीडियो है उनको एक बार देखिए। आप लोग अपने साथी हैं उनको इस वीडियो को शेयर करते रहें। कई लोगों को ये नहीं पता है अभी कि सब्सक्राइब कैसे करना है, तो नीचे जो सब्सक्राइब नाम दिया हुआ होगा उसको क्लिक करना है आपको, और ऑल है ऑप्शन उसको क्लिक करना, जिससे कोई भी जैसे वीडियो डालता हूँ मैं, अपलोड करता हूँ, तो सीधा आपके पास में नोटिफिकेशन उसका पहुँच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा, अपने एक बड़ा ग्रुप बनेगा। और जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप बनेगा, जितने ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे, तो फिर मैं भी उन लोगों के लिए उस अभी कर रहा हूँ उससे ज़्यादा ही मेहनत करूँगा। इसलिए वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अगली क्लास के अंदर कल फिर मिलते हैं।